आप सभी को राधा अष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर मैं लाई हूँ राधा अष्टमी स्पेशल थाली की रेसिपी लाई हूँ, जो कि राधा रानी को बहुत ही प्रिय ये व्यंजन है। तो ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो एक है ना राधे राधे करके कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध लिया है। इस दूध को हमें 1/4 होने तक इसी तरह चलाते हुए आधा घंटा तक इसे हमें 1/4 कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने मीडियम आंच पर रखा है दूध को और इसी तरह से कंटिन्यू आधा घंटा तक हमें चलाते हुए इसे 1/4 कर लेना है। तो देख रहे होंगे 1/4 हो गई है दूध। तो अब इसमें हम इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने मिठास के अनुसार ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह से घुल जाए। यहाँ पर मैंने कुछ पिस्ते बारीक कटे हुए पिस्ता इसमें ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इसमें केसर भी ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और आँच को थोड़ा सा हम ऑन करके थोड़ा सा से 1 से 2 मिनट और हम इसे पका लेंगे। तो अभी हो गई रेडी, तो अब गैस को बंद कर देंगे। तो ये हमारी रेबड़ी बनकर रेडी हो गई है। तो इसको अलग से हम एक बाउल में रख लेंगे। तो हमारी थाली की एक रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। अब हम दूसरी रेसिपी बना लेंगे। मैंने यहाँ पर अरबी लिया है। अरबी जो है राधा रानी को बहुत प्रिय है और आज जो मैं अरबी की रेसिपी बनाने वाली हूँ वो ब्रिज में इसी तरह से बनाया जाता था। तो उसी तरह से मैं आज रेसिपी लाई हूँ अरबी की। तो राधा अष्टमी पर ना अरबी की सब्ज़ी और कुछ बनाए ना बनाए, लेकिन अरबी की सब्ज़ी ज़रूर बनाना चाहिए। तो इस तरह से अरबी को मैंने क्लीन कर लिया है, इस तरह से छील लिया है, वॉश कर लिया। अब इसे हम बारीक बारीक काट लेंगे। तो इस तरह से मैंने काट कर सारे अरबी को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने घी लिया है। घी को अच्छी तरह से हमें गरम कर लेना, नहीं तो ना कढ़ाई में अरबी जो होती है बहुत ही स्टिकी होती है, तो कढ़ाई में चिपकेगी। तो घी को एकदम अच्छे से मैंने गरम कर लिया। अब इस गरम में घी में इसको मैं अच्छी तरह से तल लूँगी। ऑलमोस्ट इसे हमें है ना कुक कर लेना है अरबी को, और इसे हमें ब्राउन होने तक भूनना है। तो यहाँ पर मैंने फेंटा हुआ दही ले लिया है। दही एक दिन थोड़ी बासी लिया है मैंने। थोड़ी सी खट्टापन है दही के अंदर। खटापन वाली दही इसलिए लिया ना ताकि अरबी जो होती है ना थोड़ी सी वो जैसे खुजली जैसी आती गले में, तो खटापन की वजह से वो हट जाएगी। तो इस तरह से मैंने ब्राउन होने तक भून लिया है सारे अरबी को। और अब इस अरबी को मैं इस दही में ऐड करके इसे 1 से 2 घंटा के लिए इसके अंदर रहने दूँगी। जब ब्रिज में जो बनाई जाती है दही वाली अरबी, तो इसे तो मतलब वो लोग 3-4 दिन 1 सप्ताह पहले ही भिगो मतलब दही के अंदर डाल कर रखते हैं वो लोग। तो अब इस तरह से ना मैंने दही को रख दिया है, दही अरबी को 1 घंटा के लिए, 1 से 1.5 घंटा के लिए। अब यहाँ पर कुछ मसाला लिया है मैंने। जीरा लिया है, अदरक, हरी मिर्च और धनिया पत्ता लिया है। इन सब को हम ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करके इस तरह से हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरह से हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये मसाला पीस कर रेडी हो गई है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में घी गरम कर लिया है। इसमें मैंने जीरा को कड़का लिया है, जीरा की तड़का दी। हींग का हमें यूज नहीं करना है क्योंकि हींग अशुद्ध होती है। यहाँ पर जो मैंने हरी मसाला रेडी किया, इसको 2 से 3 मिनट लगेगी, भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें दही और अरबी जो हमने मिक्स किए थे इसको हम ऐड कर देंगे और मीडियम आंच पर इसे हमें कुक करना है। 4 से 5 मिनट में कुक हो जाएगी। कुक होने के बाद हम देखिए किस तरह से तेल छोड़ना शुरू हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद इसमें हम सेंधा नमक ऐड करेंगे। यदि आप सेंधा नमक यूज कर रहे हैं तो ही करिएगा, अदरवाइज जो नॉर्मल नमक होती है वो अशुद्ध माना जाता है। तो भोग के लिए जब हम रेसिपी बनाते हैं तो उसमें हम सेंधा नमक ही यूज करना चाहिए। तो इस तरह से हमारी दूसरी रेसिपी भी हमारी थाली की रेडी हो गई है। अब थर्ड रेसिपी हम बना लेंगे। 1 कप मैदा लिया है, 1/4 कप मैंने सूजी लिया है, 1/4 कप मैंने यहाँ पर चावल की आटा ले लूँगी और यहाँ पर मैंने कुछ बारीक कटे हुए काजू लिए हैं। यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा घी आधा चम्मच के करीब ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने मिठास के अनुसार ले सकते हैं। इन सब को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम 1 कप मैंने 200 ml के करीब मैंने मिल्क लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए हम बैटर को हम रेडी कर लेंगे। एकदम से हमें मिल्क को ऐड नहीं करना। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते हुए हमें बैटर को बना लेना है। तो मैंने पूरा मिल्क ऐड कर लिया। तो इस तरह से देख रहे होंगे ना, ज़्यादा पतली बनी है ना ज़्यादा गाढ़ी बनी है। इस तरह से हमें रेडी कर लेना। अब यहाँ पर मैं इसमें फ्रेश मतलब दूध मिल्क है उसी का मैं मलाई इसमें ऐड कर रही हूँ।
इससे ना हमारी जो ये रेसिपी बनेगी एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो इस तरह से हम इसमें मलाई को ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम आधा से 1 घंटा के लिए से हम फूलने के लिए इस तरह से कवर करके रख देंगे रेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पर एक पतीला में थोड़ा सा पानी ले लिया है, चीनी पौना कटोरी करीब ले लिया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। ये सब ऐड करने के बाद इसे हम चाशनी बना लेना है। इसे 1 तार या 2 तार नहीं, जस्ट हल्का सा स्टिकी हो गई है तो चाशनी हमारी रेडी हो गई है। तो उसको हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैं ना सौंफ डालना भूल गई थी इस बैटर में, तो सौंफ ऐड कर दिया है। तो ये 1 से 1.5 घंटा हो गई है बैटर को रेस्ट करके। अब इसका हम कढ़ाई में घी को हमने गरम कर लिया है। इस गरम घी में इस पुआ को इस तरह से हम बना लेंगे। और देख रहे होंगे मतलब ये पुआ ना बढ़िया से फूलकर रेडी हो रही है। तो इस तरह से सारे पुआ को हम इस तरह से तल लेंगे। और आँच हमें ना बिल्कुल ही मीडियम रखना है। हाई फ्लेम रखेंगे तो क्या होगी ना, ऊपर से ब्राउन हो जाएगी और अंदर पूरी कच्चे रह जाएगी। तो इसलिए हमें लो फ्लेम पे करना है। अभी सारे पुआ बनकर रेडी हो गई। तो चाशनी में इस तरह से मैं सबको डिप कर दूंगी और चाशनी से मैं 1 से 2 मिनट के बाद फिर इसको निकाल लेना है। तो पुआ बनकर रेडी हो गई। तो यहाँ पर हम पान की बीड़ा रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कत्था लगा लिया है, थोड़ा सा टूटी फूटी ऐड कर दिया है, 2 इलायची, 2 लौंग इस तरह से ऐड करके पान में डालकर इस तरह से हम पान की बीड़ा बना लेंगे। और बीड़ा को इस तरह से बांध लेंगे और इसको ये स्टिक मैंने लिया है अगरबत्ती की, इसको अच्छे से वॉश कर लेना, नहीं तो अगरबत्ती की फ्लेवर आ जाएगी। तो इस तरह से हम बेड़ा को पान की बेड़ा बना लेंगे। तो राधा रानी को ना पान की बेड़ा बहुत पसंद है, तो इसलिए ज़रूरी है थाली में पान की बेड़ा जरूर। तो इस तरह से हम पुआ रेडी हो गई है। तो इस तरह से पिस्ता से हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी थाली बनकर रेडी हो गई है। आप लोगों को कैसी लगी ये थाली, राधा अष्टमी स्पेशल ये थाली की रेसिपी, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।